बीच बहस में आपका स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव गलत दिशा की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने द्वारका की एक सभा में गालियों की बौछार कर दी। अब कांग्रेस के बड़े नेता जयकिशन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भरी सभा में गाली दी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मुद्दों की बजाय गाली से बात क्यों, और क्या दिल्ली में चुनाव से पहले जहर घोलने की तैयारी है। कि देश भर में विकास के दरवाजे खुले ना खुले, हाँ जबान जरूर खुलती है, क्योंकि यह राजनीति की गंदी बात है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जयकिशन ने किस तरह राजनीति की एक गंदी बात की है, एक बार फिर देखिए। जो बीजेपी में वो आदमी को औलाद नहीं है, वो हराम की औलाद है। जो आम पार्टी में वो आदमी को औलाद नहीं है, हराम की औलाद है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ आशीष सूद दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जुड़ेंगे। जयकिशन जिनका बयान आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। विनोद कुमार बिन्नी हैं, पूर्व विधायक हैं लक्ष्मी नगर के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी जो लगातार दिल्ली इलेक्शंस को कवर कर रही हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रही हैं, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि दिल्ली में ये हो क्या रहा है। दिल्ली में आखिरकार सियासत की जबान इतनी नीची, या यूं कहें कि इतनी ओछी, या यूं कह लें कि इतनी छिछली क्यों हो गई है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये सब लोग मुद्दों से कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं। मुद्दों के आधार पे किसी के पास भी जवाब नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग मुद्दे की बात ना करके इस तरह की लैंग्वेज पे उतर आए, क्योंकि दिल्ली की जनता के जो प्रोमिसेस आपने पिछले चुनाव में किए उनको आपने पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस भी 15 साल में जो उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी नेगेटिव प्रचार हो रहा है, जितनी भी उसकी नेगेटिव छवि बनी है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग अपने लोगों को मुद्दों के आधार पे ना बात करके कहीं अंदर से लोगों को भावनात्मक बातों में कहीं गुमराह करके लोगों में वोट हत्याना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनमें ताकत नहीं है मुद्दों के आधार पे बात करने की। अगर ये मुद्दों के आधार पे ताकत बात कर सकते हैं तो मुद्दों के आधार पे करते हैं। मुद्दों के आधार पे किसी के पास जवाब नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। चलिए शिवानी त्यागी के पास चलते हैं। शिवानी, मुझे ये बताइएगा कि जयकिशन ने अपनी तरफ से तो एक बयान दे दिया, लेकिन जो दिल्ली में कांग्रेस का आला कमान है, क्या वो भी इसी तरह के बयान की हिमायत करता है, या कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई निंदा भी आई है। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में अभी सियासी माहौल अपने चरम पे है, ऐसी सूरत में यहाँ पे माना यही जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके के बयानबाजी आई है, खासकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग हमेशा से ही होता रहा है, पर जो राजनीतिक आलाकमान है शिवानी, हमेशा से जयकिशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जयकिशन जी, आपसे सीधा सवाल, आपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को गाली क्यों दी? नहीं, मैंने गाली नहीं दी। आपने गाली नहीं दी? आप मेरी प्रार्थना सुनिए। मैंने किसी भी चैनल के सामने अपनी बाइक नहीं दी, किसी भी चैनल के सामने मैंने अपना बयान नहीं दिया। वहाँ पंचायत में चर्चा हो रही थी अच्छे इंसान पर, बुरे इंसान पर, पार्टियों पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पर, बीजेपी पर, आम पार्टी पर, बीएसपी पर। मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग जो बीएसपी, आम पार्टी, बीजेपी में है, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, जो बहुत बुरे हैं इंसानियत के नाते जोड़ के मैंने कहा था। और ये मैंने बाइक पर किसी को नहीं कहा। पता नहीं ये कब की क्या बातें हैं, अच्छा, कहाँ की बातें हैं। मैंने ये बात बाइक पर या किसी को नहीं कही। अच्छा, ना मैंने किसी अच्छा, पंचायत में कह दी आपने? पंचायत में कह दी आपने, किसी चैनल को बाइट नहीं दी? मैंने कोई नहीं, पंचायत में भी मैंने गाली नहीं दी। अच्छा। मैंने ये कहा कि जो अच्छे इंसान है, हाँ, वो मेहनतकश लोग हैं, जो बलात्कारी, चोर तक के बेईमान इंसान हैं, वो अच्छे इंसान की औलाद। आप फोन पे रहेंगे जयकिशन जी? एक बार आपका बयान आपको सुनाऊं? हाँ, बताइए। हाँ, आप फोन पे रहिए, सुनिए जरा, अपना बयान सुनिए। वो आदमी को औलाद नहीं है, वो हराम की औलाद है। जो आम पार्टी में आदमी को औलाद नहीं है, जो आम पार्टी में आदमी को औलाद नहीं है, हराम की औलाद है। जो बीजेपी में वो आदमी को औलाद नहीं है, वो हराम की औलाद है। जो आम पार्टी में आदमी को औलाद नहीं है, हराम की औलाद है। जो बीजेपी में वो आदमी को औलाद नहीं है, वो हराम की औलाद है। जो आम पार्टी में आदमी को औलाद नहीं है, हराम की औलाद है। जयकिशन जी, ये आपकी आवाज थी, आई थी? आप सुनेंगे? ये किसी चैनल को मैंने बाइक नहीं दी, किसी चैनल को। आपकी आवाज है या नहीं है? आप सुनोगे मेरी बात?
मान लिया मेरे घर में, मेरी पंचायत में, मेरी समाज में कोई बात मेरे घर में हो रही है, किसी चैनल को ये बात अच्छा घर में, अच्छा एक मिनट मुझे ये बताइए, बाहर के लोगों की छोड़ दीजिए, चलिए घर की ही बात कर रहे हैं। अगर घर में बात होती है, अपने घर के बच्चों को भी क्या इसी तरह की तालीम देते हैं क्या आप? तालीम की बात नहीं है, बात मैंने कहा अच्छे इंसान की बुरे इंसान की है। नहीं तो अपने घर के बच्चों को गाली की तालीम देते हैं या नहीं देते हैं? आप सुनेंगे आप मेरा व्यू ले रहे हैं तो आप मुझे सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुरे लोग हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, वो क्या है? अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके बच्चे उनको नहीं रोकते। अच्छा ये बताइए जयकिशन जी, ये बताइए क्या कांग्रेस ने आपको सर्टिफाई करने के लिए ऑथराइज कर दिया है क्या? नहीं, ये कांग्रेस की भाषा नहीं है। अच्छा ये आपकी भाषा है? ये मेरा अपना विचार था, मेरी समाज में था, मेरी बिरादरी में था। जिन लोगों ने दलितों के साथ कुठाराघात किया है, जिन लोगों ने दलितों के नाम पर आम पार्टी, बीजेपी में, बीएसपी। लेकिन मुझे तो लगता है देश की जनता ने आपको ये हक नहीं दिया है कि कोई ये कहे कि हाँ बीजेपी में अगर हैं तो आदमी की औलाद नहीं, आम आदमी पार्टी में अगर हैं तो आदमी की औलाद नहीं। आगे बीप मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैंने आम आदमी को नहीं कहा, मैंने आम पब्लिक को नहीं कहा। और किसी को आम पब्लिक को महसूस हुआ हो, मैंने उसको माफी नहीं मांगी है। नहीं, आपने ये क्यों कहा कि अगर बीजेपी में जो है वो आदमी की औलाद नहीं? आप सुन नहीं रहे हो। आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा दलित इशू पर जो दलितों की आज दुर्गति हुई है, बहुत सारे चैनलों को मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपनी बाइट दी है। आप उनसे पूछिए मैंने क्या कहा। मैंने एक अच्छे इंसान पर, बुरे इंसान पर ये अटैक किया है। अच्छा आपने जो कहा उस पर अफसोस है आपको? अफसोस है मुझे, लेकिन बीजेपी ने, आम पार्टी ने, बीएसपी ने जो दलितों के साथ जो कहा आपको उस पर अफसोस है, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अफसोस नहीं है। सुनिए, अच्छा अफसोस नहीं है आपको, खुशी है आपको? एक तरह सुनो भाई, कांग्रेस कोई मेडल दे रही है, नहीं दे रही है आपको इस बयान के बाद? मैंने एक तरफ से अफसोस है, आम आदमी के लिए अफसोस है, बीजेपी के नेताओं के लिए। कांग्रेस कोई मेडल दे रही है या नहीं दे रही है आपको? आप बात नहीं सुन रहे भाई। मैंने ये कहा है, आम पार्टी के नेता, बीएसपी के नेता, बीजेपी के नेता जिन्होंने दलितों के साथ कुठाराघात किया है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैंने आम आदमी से माफी मांगी है। जिन लोगों ने दगा किया है उनसे मैंने माफी नहीं मांगी। मैंने अफसोस किया है, आम आदमी के लिए किया है, लेकिन जिन्होंने दलितों का शोषण किया है उनसे माफी नहीं मांगूंगा। बस चलिए आप रहिए जरा, आप रहिए। विनोद कुमार बिन्नी कुछ कहना चाहते हैं। विनोद जी, 15 साल सत्ता पे काबिज रही है कांग्रेस, करारी हार का डर सता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी की वजह से मुद्दों की बजाय अब गाली का सहारा लिया जा रहा है? देखो मैंने पहले भी कहा इस बात को कि जयकिशन भाई 5 बार के एमएलए हैं, शायद इनकी जो मुख से इस तरह की लैंग्वेज कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये सिर्फ हताशा दिखती है कि हताशा के वजह से ही इस तरह की स्टेटमेंट के मुख से निकल रही है। इनको इस बात की हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि और इन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जो कांग्रेस में वही लोग ठीक हैं, वो बलात्कारी नहीं है, वो चोर नहीं है, डकैत नहीं है। बाकी सारी पार्टियों में बाकी सारे लोग इस तरह की प्रवृत्ति के, ये बिल्कुल अपने आप में निंदा का विषय है। और मुझे लगता है कि इस तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जनता को, हम सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार जयकिशन जी को किसी ने नहीं दिया कि वो किसी के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकें। इस तरह की लैंग्वेज करने का उनको अधिकार नहीं है। सिर्फ मुद्दों के आधार पर बात करने की क्षमता इन लोगों में नहीं बची है। ये मुद्दों के आधार पर बात नहीं कर सकते, मुद्दों से भागना चाहते हैं, इसी वजह से सब चीजें खड़ी हो रही है। जयकिशन जी, आगे दिल्ली इलेक्शन में भी कुछ इसी तरीके का अनुभव हमें होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा। एक बात, किसी भी समाज को, किसी समाज के बारे में कुछ कहने का इस तरह के अधिकार नहीं है। चाहे आप आपकी घर की मीटिंग हो, चाहे वो आपके समाज की मीटिंग हो, चाहे आप मीडिया से बात कर रहे हो, किसी भी विषय पे आपको बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। इस तरह आप एक सभ्य शब्दों का यूज कीजिए, अपने विकास के आधार पर बात कीजिए, लोगों को भड़काने का काम बंद कर दीजिए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ जयकिशन जी, जब घर के अंदर बात करते हैं अपनों से, क्या यही शब्द इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, कौन सा गलत किया? मैंने गलत नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, ये क्या पता कब का स्टिंग ऑपरेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को बयान नहीं दिया, मैंने किसी मीडिया को नहीं दिया, मैंने किसी को प्रिंट मीडिया को लिख के नहीं भेजा, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। ये बात बढ़ाई गई है, तोड़ मरोड़ के बात कही गई। आप समाज में जहर घोलने का काम करेंगे क्या? वो मीडिया के सामने करेंगे
ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा पाप है कि आप समाज में बैठ के इतनी हल्की भाषा का प्रयोग करें बाकी लोगों के लिए। ये अधिकार किसने दिया आपको जयकिशन भाई? मैंने मंत्री भाई, मैंने किसी का नाम। जयकिशन जी ये बताइए, जब नेता ही गाली पर उतर आएंगे, जनता को सुसंस्कृति और सभ्य होने की सीख वाला देगा कौन सर? जनता को सुसंस्कृति की सीख कैसे मिलेगी? हाँ, दिल्ली में सभ्य होने की सीख कैसे मिलेगी? आचार की सीख कैसे मिलेगी? शुचिता की सीख कैसे मिलेगी? सुनिए ना, दिल्ली में बुरे लोग भी हैं, दिल्ली में बलात्कारी भी हैं, दिल्ली में चोर भी हैं। अरे तो आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? उनके लिए नहीं, सर्टिफिकेट आप बांटेंगे क्या? दिल्ली पुलिस किस लिए है सर? जुडिशरी किस लिए है सर? मैंने आपको नहीं बोला। मैंने अगर सर्टिफिकेट बांटना ही शुरू कर दिया है आपने तो वो बता दीजिए आप। मैंने अपने लोगों को समझाया है। नहीं, सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या आप? मैंने सर्टिफिकेट की बात नहीं कही, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी मीडिया के सामने भी नहीं। दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि सर्टिफिकेट बांटने वाले जयकिशन होते कौन है? मैंने दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि सर्टिफिकेट बांटने वाले जयकिशन होते कौन है? मैंने सर्टिफिकेट बांटने की बात नहीं कही। आपने कहा जो बीजेपी में है वो आदमी की औलाद नहीं, जो आम आदमी पार्टी में है वो आदमी की औलाद नहीं, तो फिर किसकी औलाद? नहीं, मैंने सारी बीजेपी को, आम पार्टी को नहीं कहा। बस मैंने सारी। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप सुनते ही नहीं। आप अरे जयकिशन भाई 10 बार तो हमने सुना स्टेटमेंट, सुबह से ये सुनते सुनते कान पक गए इस तरह की लैंग्वेज को। व्हाट्सएप पे, टेलीविजन पे, सब जगह लैंग्वेज चल रही है। देखो, आदमी से गलती हो, आदमी वो महान है जो अपनी गलती को स्वीकार करे, माफी मांग ले। माफी मांगने में कभी छोटा नहीं होता कोई भी इंसान, लेकिन फिर उस पर झूठ बोलना, फिर झूठ बोलना पड़ेगा, फिर झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे बताइए कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए कानूनी तौर पर, क्योंकि आपने सोशली आकर के इस तरह का बयान दिया है। मैंने एक वाजिब वजह बताइए कि कांग्रेस आला कमान आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कांग्रेस आला कमान आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब ये कि आपके बयान की कांग्रेस आला कमान भी हिमायती है। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और मैंने इसके लिए माफी भी। एक वाजिब वजह बताइए कि कांग्रेस आला कमान आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कांग्रेस आला कमान आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब ये कि आपके बयान की कांग्रेस आला कमान भी हिमायती है। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और मैंने इसके लिए माफी भी मांगी है, आम आदमी से भी माफी मांगी है और मैंने वरिष्ठ नेताओं को कहा है, मैंने किसी अच्छे आदमी को नहीं कहा। नहीं, उसमें तो कहीं भ्रष्ट शब्द यूज नहीं हो रहा। आप तो सिर्फ समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि माहौल खराब हो जाए, लोग एक दूसरे का विरोध करना शुरू हो जाए। इस तरह की समझ में आती है चीजें आपसे? बन्नी जी, मैंने देखो जयकिशन भाई, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो जनता के लिए प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए, लोग उनको उदाहरण देने चाहिए। चुनाव को क्या असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश होती है? क्योंकि कुछ दिन पहले साध्वी निरंजन ज्योति वाला वो वाला बयान जो दिल्ली के द्वारका में दिया गया वो हम सभी को याद है। अब जयकिशन जी ने इस तरह का बयान दे दिया, क्या दिल्ली चुनाव से पहले मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? देखो, इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि चुनाव दो तरह से लड़ा जाता है। जहां दिल्ली ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां आप लोगों की भावनाओं से खेल के चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली बहुत समझदार लोग हैं, मुद्दों के आधार पर बात करते हैं, मुद्दों के आधार पर आपको जवाब देना होगा। जो आपने प्रोमिस पिछले चुनाव लड़ते समय किए, उन पे आज आपका क्या स्टैंड है, हर लोग आदमी आपसे पूछेगा। ये आप कहां, जहां मुझे लगता है बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां थोड़े पिछड़े लोग हैं, जहां इन चीजों की समझ नहीं है, वहां इस तरह की भाषा बोलकर आप वोट जरूर बटोर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में संभव नहीं है। लेकिन ये पार्टियां इस तरह का प्रयास दिल्ली में कर रही हैं। लेकिन दिल्ली में साफ सुथरी राजनीति की भी तो नहीं जाती। आपको याद होगा जिस पार्टी में आप रहे हैं, सोमनाथ भारती जैसे लोग हैं जो पत्रकार को बिकाऊ कह देते हैं, खुद केजरीवाल कहते हैं कि वो एनार्किस्ट हैं। इस तरह के जो बयान बहादुर हैं, इस तरह के बयानों के जो चैंपियन हैं, वो तो हर पार्टी में है। नहीं, ये इस बात से मैं कहता हूं क्योंकि जिन लोगों ने, हमने तो इसी बात का तो विरोध हमारे पहले दिन रहा कि जनप्रतिनिधि कभी भी इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, वो प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। हमसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को उतारते हैं, तो इसी वजह से तो हमारा विवाद अरविंद से हुआ, इसीलिए सोमनाथ भारती से विवाद हुआ। हमने सबसे पहले पार्टी में रहते हुए सोमनाथ जी का रिजाइन मांगा कि आपको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? आप जनता से कब तक इस तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे? इसका मतलब आप मुद्दों पर काम करने को तैयार नहीं है, मुद्दों के जवाब आपके पास नहीं है, मुद्दों पे चर्चा करने की क्षमता आपके अंदर नहीं बची है, इसलिए इस तरह की आप लैंग्वेज यूज करते हैं। लोगों को मुद्दों से भटका के कहीं दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। इन सब चीजों से ये चीजें निकल के आपका कहने का मतलब ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है? बिल्कुल, इसमें कहीं डाउट नहीं है। जयकिशन जी, आप लोगों को हताशा है, वो इस तरह की लैंग्वेज में बाहर निकल रही है। जयकिशन जी, विनोद कुमार बिन्नी का ये कहना है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ,
मैंने इस बात को महसूस भी किया ऐसी है। भाषा तो फ्रस्ट्रेशन में ही निकलती है ना। सुनिए मेरी मैंने माफी भी मांगी है। मैं फिर दोबारा से भी कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ जिसको ये बुरा लग रहा है, लेकिन छल कपट हुआ है। इस बात के लिए दोबारा भी दोहरा रहा हूँ कि दलितों के साथ छल कपट हुआ है। माफी भी मांगता हूँ, लेकिन दलितों के साथ छल कपट हुआ है। उन लोगों को कोई भी अगर छल कपट करेगा आप गाली पे उतारू हो जाएंगे। आप अच्छे जैसी बात करें, मैंने माफी मांग रहा हूँ और साथ साथ ये कह रहा हूँ आपने कहा नहीं मांगूंगा। जयकिशन भाई, माफी मांगने से हमारे आदमी का कद बढ़ता है, घटता नहीं है। मुझसे जाने अनजाने में मान लो गलती हो जाती है तो मैं स्वीकार करूं उसको, आगे उसमें सुधार करने का प्रयास करूं। लोग हमेशा माफ करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन जब आप फंस जाएंगे तो कहेंगे माफी मांगता हूं। अगर आप फंस नहीं रहे तो नहीं, आधे लोगों से मांगूंगा, आधे से नहीं मांगूंगा, जिनको बुरा लग रहा है उनसे मांग रहा हूं, बाकी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों का फर्ज बनता है, अगर हमारे जाने अनजाने हमारे मुख से कोई इस तरह के शब्द निकल गए हैं तो माफी मांगने का जयकिशन जी का राजनीतिक इतिहास भी जान लेते हैं। शिवानी त्यागी मेरे साथ मौजूद है। शिवानी, आप सुन पा रही मुझे? शिवानी, चलिए शिवानी, हाँ शिवानी, जयकिशन जी का राजनीतिक इतिहास बताइए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में माहौल जो है खासा अपने चरम पे है। यहाँ पे चुनावी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनेता चाहे जो भी समझे, यहाँ पे अगर हम लोगों से जो लगातार हम मुलाकात करें उसमें मुख्य मुद्दे यही है, स्थानीय मुद्दे। भले ही राजनीतिक दलों को ये लगता हो कि इस तरीके की तल्ख भाषा का प्रयोग करके या मुद्दों से डाइवर्ट करके वो दिल्ली का चुनाव जीत सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी नेता आशीष सूद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सूद से हम बात करेंगे, फोन लाइन पर है आशीष सूद। आशीष जी, जयकिशन जी का बयान कैसा लगा? ये उसी पार्टी के नेता है जयकिशन जी जिसने अभी साथ नहीं, मैंने जो पूछा, पहले मुझे ये बताइए बयान कैसा लगा? गलत है, निंदनीय बयान गलत है। ठीक है, ठीक है। अब आगे का सवाल मेरा, अभी ये बस गलत सही पर ही था। मेरा आगे का सवाल ये है कि साध्वी निरंजन ज्योति का बयान कैसा लगा था? देखिए, साध्वी के बयान के संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री ने, स्वयं साध्वी ने 2 दिन तक संसद रोके जाने के बाद उस पर अपने खेद प्रकट किया था। आशीष जी, बयान का असर हो जाता है, माफी बाद में भले ही मांग ली जाए। आप तो बयान इतिहास में दर्ज हो जाता है सर। सामने देख रहे हैं कि जयकिशन जी बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। जिस पार्टी ने 2 दिन तक संसद की कार्रवाई इस बयान पर रोके रखी, उस पार्टी को तो अब तक जयकिशन जी को निकाल देना चाहिए था। अरे शुरुआत आपने की, जयकिशन जी ने उसमें और पलीता लगा दिया। देखिए, जयकिशन जी 5 बार है तो एक ही पलड़े में ना, आप दोनों ही लोग। से उनका सार्वजनिक जीवन है। साध्वी निरंजना ज्योति राजनीति में नई थी, उन्होंने एक बात कही जिससे उन्होंने खेद व्यक्त किया। जयकिशन जी खेद व्यक्त करे ना, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खेद व्यक्त करती है? प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया था, राहुल गांधी खेद व्यक्त करे, तो श्रीमती सोनिया गांधी खेद व्यक्त करे। जयकिशन जी से पूछते हैं, जयकिशन जी क्या आपके बयान से राहुल और सोनिया खुश हैं? नहीं, मैंने खेद व्यक्त किया है, आपके सामने मैं माफी मांग रहा हूँ। और इसके बाद क्या रह रहा है? चलिए कम से कम 15 मिनट के अंदर ही ये बेहतर है। जयकिशन जी, अप्रिशिएट करना चाहिए। शुरुआत जब प्रोग्राम की हुई थी आपने कहा था माफी मैं क्यों मांगू, और अब कम से कम आप माफी मांग रहे हैं, ये अप्रिशिएबल है। जी, कपट पर माफी नहीं मांग रहा हूँ, आम आदमी से, हर नेता से माफी मांग रहा हूँ जो बीजेपी का, आम पार्टी का है। उनको किसी को लगा कि मैंने बुरा कहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी से मांग रहे हैं कि आम जनता से मांग रहे हैं? आम जनता से सार्वजनिक माफी मांग रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष सूद जी, जयकिशन जी, विनोद कुमार बिन्नी और शिवानी त्यागी, बहुत शुक्रिया आपका। सियासत में सियासी बोल तो बोले जाने चाहिए, लेकिन एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि ऐसे भी बोल ना हो जो बेसुरे बनकर जुबानी तरकश का काम करें, क्योंकि नेताओं को एक चीज समझना चाहिए कि उनकी जो बात है, उनके जो बयान है, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। अभी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले